नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का आपके पसंदीदा और भारत के नंबर 1 चैनल स्टडी विद प्रिंस सर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे इज योर टॉपिक फ्रॉम इंग्लिश प्रोज फॉर 10th क्लास, अ लेटर टू गॉड। स्टूडेंट्स, देयर इज shown the lessons English words and English sentences we explain to Hindi sentences from whole lessons. Students, English sentences seen about the with pictures and animation settings. Student, see full video and listen this video with careful. And I hope to all students will be kindly best understanding power and will be perfect knowledge in first chapter letter to God. Students, this letter has been written by James Lowell and G.L. Fields. G.L. Fields write these lessons. This story, whole story, is write about a Lanchos, which written by the G.L. Fields. G.L. Fields is the author of these lessons. Students, letter to God यानी ईश्वर को पत्र, इस लेसन के राइटर का नाम G.L. Fields है और ये लेसन पूरा निर्धारित है लैंचो नामक एक मेहनती किसान पर। लैंचो एक बहुत ही मेहनती किसान था। उसका घर ऊंची पहाड़ियों पर था। ऊंची पहाड़ियों पर उसका घर और उसके हरे भरे फसलों से भरे हुए खेत, नदियाँ और फूलों से भरी हुई नई फसलें देखी जा सकती थीं। लैंचो जब अपने खेतों को देखता था वो बहुत खुश होता था। एक बार दोपहर के समय लैंचो ने अपनी खेतों को देखा और उस समय उसकी बीवी, उसकी वाइफ दोपहर के भोजन के लिए किचन में खाना बना रही होती है। तभी लैंचो कहता है कि लग रहा है इस बार हमारी फसल हमें अच्छा लाभ देने के लिए हमसे वादा कर रही है। बस थोड़ा ईश्वर से ये प्रार्थना है कि यदि बारिश हो जाए तो हमारी फसल हमें अच्छा लाभ दे सकती है। ये दोपहर का समय था जब बूढ़े लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। बच्चे आसपास घरों के खेल रहे थे। अचानक खाना तैयार करने के बाद में मील यानी दोपहर के भोजन के लिए लैंचो की पत्नी ने आवाज़ दिया। भोजन करने के लिए सभी लोग आते हैं और बच्चे बूढ़े जो खेत में काम कर रहे थे और बच्चे जो खेल रहे थे वे भी खाना खाने के लिए अंदर आ जाते हैं। लैंचो खाना खाने के लिए बैठता ही है कि अचानक देयर वॉज द नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ द स्काई वर स्टार्टिंग द सराउंडिंग द क्लाउड, और अचानक ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर से आकाश में बादलों का आवागमन शुरू हो जाता है और ठंडी हवा, एयर वॉज ब्लोइंग स्विफ्टली, और बहुत ही ठंडी हवा बहना शुरू हो जाती है। लैंचो यह देखकर बहुत खुश होता है और वो अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से बोलता है, ही सेज टू हिज वाइफ, मे बी गॉड हेल्प अस टू स्मॉल रेन ड्रॉप्स एज लाइक अ सिल्वर कॉइन्स एंड आवर हार्वेस्ट विल बी गिव अस बेस्ट प्रॉफिट इन दिस ईयर। वो कहता है
कि लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। ये छोटी छोटी बारिश की बूंदें हमारी फसलों के लिए एक छोटे छोटे चांदी के सिक्कों के समान हैं, जो कि भविष्य में हमारी उज्जवल फसल, अच्छी फसल के अच्छे लाभ के लिए उत्तरदायी हैं। लेंचो ये सोच ही रहा था कि अचानक तेज तूफान आता है। At once there was a hard storm will be started and hailstoning is started. लेंचो ये सोच ही रहा था, ये सोचते हुए खेत की तरफ बाहर निकला, क्योंकि उसे इस अच्छे मौसम का आनंद भी लेना था। और वो मौसम का आनंद भी ले रहा था। वो बहुत खुश था कि अचानक तेज तूफान आता है और उसी समय हेल स्टोनिंग यानी ओले पड़ना शुरू हो जाता है। देयर आर 1 hours कंटिन्यूड टू हेल स्टोनिंग। 1 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि होती रही। देखते ही देखते ओलों से उसका सारा खेत ढक गया और देयर वर फ्लावर्स एंड ऑल द हार्वेस्ट टोटली ruined and decay. Leaves were ruined, flowers were ruined, and all the small plant completely decay. और देखते ही देखते उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। फसलों की पत्तियां गिर गई, फूल झड़ गए और सारी फसल नष्ट हो गई। लेंचो बहुत दुखी होता है और वो कहता है, हे मेरे ईश्वर, ये क्या हुआ। वो अपनी पत्नी से कहता है, अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं कि हम दूसरी फसल उगा सकें और लग रहा है कि पूरे साल हमारे परिवार को भूखे ही रहना पड़ेगा। What I can do now? वो रोते हुए कहता है, अब हम क्या कर सकते हैं। Can not everyone help us? कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। इतना कहते हुए पति पत्नी दोनों रोने लगते हैं। एंड आफ्टर दिस मोमेंट द हस्बैंड एंड वाइफ वर क्राइंग बट लेंचो हैज़ ग्रेट फेथ इन गॉड। लेकिन लेंचो को ईश्वर की शक्ति और उस पर पूर्ण भरोसा था। उसने इस विश्वास से अपनी पत्नी से कहा कि ईश्वर ही अब हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उसके मन में यह विचार था कि God everyone can wake up to hunger but not sleep in hunger. It's mean वो ये फेथ रखता था, भरोसा रखता था मन में कि ईश्वर भूखा तो जगा देता है इंसान को, यानी भोजन करने के लिए सोते हुए इंसान को ईश्वर जगा देता है, लेकिन किसी को भूखे पेट सुलाता नहीं। इसी भरोसे के साथ उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं, ईश्वर के अलावा और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। इसने यह सोचकर लेंचो ने ये निश्चय किया कि वो ईश्वर को पत्र लिखेगा और वो ईश्वर को पत्र लिखना शुरू करता है। लेंचो वर स्टार्टिंग टू लेटर टू गॉड एंड ही रोट होल स्टोरी ऑफ द decay of his harvest and need for the handed coins. स्टूडेंट्स, लेंचो ईश्वर के नाम पत्र लिखता है और उसने सारी अपनी फसल नष्ट होने की कहानी उसमें लिख दी और कहा, मेरे प्रभु, मुझे आपके मदद की सख्त ज़रूरत है और मुझे 100 सिक्के भेज दीजिए जिससे मैं अगली फसल उगा सकूं, क्योंकि इस संकट की घड़ी में आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। लेंचो पत्र लिखकर बहुत ही खुश हुआ एंड ही ड्रॉप्ड हिज लेटर इन एनवलप एंड सबमिटेड इन मेल बॉक्स। वो बड़ी खुशी से अपने पत्र को एक लिफाफे में पैक करता है और पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में जाकर पोस्ट कर देता है, डाल देता है। एट लास्ट मोमेंट व्हेन द कलेक्टिंग द लेटर्स विच एरिया द डिस्ट्रीब्यूट बाय द पोस्टमैन, और उसके बाद में जब पोस्टमैन के द्वारा
डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में पत्रों को कहाँ भेजना है, कहाँ ले जाना है, ये एरिया के हिसाब से अलग करने के लिए छँटनी की जाती है, वो प्रक्रिया हो रही थी। अचानक पोस्टमैन ने देखा कि एक पत्र ऐसा है जिसमें ईश्वर का एड्रेस पड़ा है। वो उस पत्र को हाथ में लेता है और बड़े आश्चर्य से देखता है। एंड ही वॉज अमाज्ड, हु इज़ द फेथफुल पर्सन हु इज़ रिटन द लेटर टू गॉड, हाउ अमाज्ड इट, एंड ही स्माइल। स्टूडेंट्स, वो पत्र को हाथ में लेता है जिस पर ईश्वर का पता लिखा हुआ होता है और वो सोचता है कि वो मनुष्य ईश्वर में कितना भरोसा रखता होगा जिसने ईश्वर के नाम पत्र लिखा है, वो कौन हो सकता है। वो पत्र हाथ में लेके मुस्कुराता हुआ जाता है। एंड ही पुट द टेबल ऑफ हिज पोस्ट मास्टर दिस पोस्टेड लेटर एंड टेल हिम सी इट लेटर टू गॉड। वो उस पत्र को अपने पोस्ट मास्टर के मेज पर रखते हुए कहता है, सर ये देखिए एक अजीब पत्र है जो कि ईश्वर के एड्रेस का है, ईश्वर के पते का है। पोस्ट मास्टर वॉज लाफ्ड एट अ मोमेंट। पोस्ट मास्टर थोड़ी देर के लिए हंसता है, मुस्कुराता है। बट ही वॉज द एक्साइटेड टू हु पर्सन रिटन द लेटर टू गॉड एंड ही ओपन द इनवलप एंड रीड होल स्टोरी ऑफ द ruining द हार्वेस्ट ऑफ लेंचो। जब पोस्ट मास्टर ने हंसते हुए ये जानने के लिए पत्र खोला कि कौन ऐसा भरोसेमंद इंसान है जिसको ईश्वर पे इतना भरोसा है, उसने उसके नाम पत्र लिखा है, उसने पढ़ना शुरू किया और लेंचो की सारी कहानी उसे समझ में आ गई। पोस्ट मास्टर वॉज अ वेरी फाइन पर्सन। He was decided to all employees to collect the money to help of लेंचो। उसने लेंचो की समस्या को समझते हुए आवश्यक सभा बुलाई और ये निश्चय किया कि सभी लोग अपनी सैलरी का थोड़ा थोड़ा पार्ट उस लेंचो के हेल्प के लिए देंगे। सभी एम्प्लॉइज़ ने मिल कर के अपनी सैलरी के थोड़े थोड़े पार्ट को इकट्ठा किया, लेकिन 100 कॉइन्स की जगह 70 कॉइन्स यानी 100 सिक्कों की जगह 70 सिक्कों की ही व्यवस्था हो पाई। पोस्ट मास्टर खुश था, वो इसलिए चलो 100 ना सही लेकिन 70 सिक्कों का तो इंतज़ाम हो गया, इससे लेंचो का काम चल जाएगा। उसने ही विल पोस्टेड टू मनी ऑर्डर टू एड्रेस ऑफ लेंचो। उसने उन पैसों को मनी ऑर्डर करके लेंचो के एड्रेस पे भेज दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग द लेंचो वाज वेरी हैप्पी। अगली सुबह लेंचो बहुत खुश था। टू ओपनिंग द इनवलप ऑफ मनी ऑर्डर्स ही फेथ टू गॉड सेंड द मनी फॉर हेल्प। उसने ईश्वर पे भरोसा जगाया था कि ईश्वर उसकी मदद के लिए पैसा भेजेगा और इसीलिए उसने पत्र लिखा और ये सही भी हुआ, ईश्वर ने उसकी मदद के लिए पैसे भेजे हैं। ये सोचते हुए वो मनी ऑर्डर का लिफाफा खोलता है और जब वो पैसे की गिनती करता है, व्हेन ही वॉज काउंटिंग द मनी देन ही वॉज वेरी एंग्री। जब वो पैसा गिनता है तो उसमें बहुत ही क्रोध उत्पन्न होता है क्योंकि वो 100 के जगह 70 ही सिक्के थे जो कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा किए गए थे। अब लेंचो गुस्सा था, बिकॉज लेंचो वॉज अंडरस्टैंड गॉड कैन नॉट मिस्टेक इन काउंटिंग, दिस इज़ द मिस्टेक बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। उसने कहा कि ईश्वर कभी कोई गलती नहीं करता, उससे गिनने में इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती क्योंकि मैंने ईश्वर से 100 सिक्के मांगे थे, यहाँ पर 70 हैं। इसका मतलब जो बाकी के सिक्के हैं वे इन कर्मचारियों ने खा लिए हैं, बीच में हजम कर लिए हैं। इसलिए वो गुस्सा था और उसने अपनी वाइफ से, पत्नी से फिर कहा, ही सेड अगेन टू हिज वाइफ, गिव मी पेपर एंड पेन, आई रोट अ लेटर टू गॉड वंस अगेन। मैं फिर पत्र लिखूँगा ईश्वर को
उसने दोबारा पत्र लिखा ईश्वर को और फिर उसने पोस्ट किया। दोबारा ईश्वर के नाम पत्र देखकर बड़ी उत्सुकता से पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने खोला उस लेटर को, लेकिन उस लेटर में लिखा था, मेरे ईश्वर, आपने हमारी मदद की, आपका धन्यवाद। आपने हमारी मदद के लिए, हम जानते हैं, पूरे 100 सिक्के भेजे थे, लेकिन डाक खाने के कर्मचारियों ने हमें सिर्फ 70 सिक्के ही दिए। इसलिए आपसे प्रार्थना है, अगली बार जब आप ये बचे हुए 30 सिक्के भेजेंगे तो इनके हाथ मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर द ब्रांच ऑफ क्रूक्स एंड चीटर्स, क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी धोखेबाज और पैसे को हजम करने वाले लोग हैं। रीड दिस लेटर, द पोस्ट मास्टर एंड ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर वेरी लवफुल कंडीशंस, दे वर लाफिंग। ये पत्र का जवाब पढ़ने के बाद में पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी और पोस्ट मास्टर जोर का ठहाका लगाकर हंसते हुए लोटपोट हो जाते हैं। मोरल स्टोरी ऑफ दिस लेसन, इस कहानी के जो मूल बिंदु हैं, शैक्षिक बिंदु हैं, ईश्वर के प्रति यदि भरोसा किया जाए तो वो किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करता है। बी फेथफुल ऑन गॉड एंड बी फेथ ऑन गॉड, ईश्वर के प्रति भी वफादार रहना चाहिए और ईश्वर पे भरोसा भी रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। I hope you are full understand this lesson. Next lesson will be soon appeared in front of you. Kindly wait for chapter 2 and like this channel, like, share and subscribe this channel. Study with Prince Sir. Students, thanks for watching.